तक कितने आवेदन जिला अध्यक्ष के लिए आ चुके हैं? नहीं, अभी में भी रहे, अलग अलग जगहों पे रहे, तो अलग अलग जगहों और रांची में क्या चैलेंजेस है सर? देखिए, संगठन का चैलेंजेस तो हर जगह है और जिला अध्यक्ष बनते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे पहली चीज जो चीज सुधारनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए, वो क्या करेंगे आप तरफ से? क्या प्राथमिकता रखनी चाहिए अपने जिले के लिए, अपने एरिया के लिए कि हाँ मुझे इस चीज की प्राथमिकता रखनी है? बिचौलिया लोग नहीं, जिससे हमारे मतलब इच्छुक जो जिनको सही है वो वंचित ना हो जाए इस लाभ से। और कहीं कहीं 30-40 नाम भी आ रहे हैं जिलों में, तो इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों का कांग्रेस के पद के लिए और कांग्रेस में काम करने के लिए काफी उत्साह है। नमस्कार, मैं चंद्रा, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद की बहाली निकली है और उस पर आज हम राकेश सिन्हा जी से के पास आए हैं और ये जानने के लिए कि आखिर बहाली क्या है, क्या प्रक्रिया है, क्या मान्यता है। नमस्कार सर, स्वागत है सर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद की जो बहाली है, आखिर उसकी जो योग्यता है वो क्या है सर? देखिए, किसी भी संगठन के लिए जिला अध्यक्ष उस संगठन का रीढ़ होता है और जिला अध्यक्ष का मनोनयन की प्रक्रिया चल रही है और जिला अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया की योग्यता यह है कि जो जिला अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं वो कितने दिनों से कांग्रेस पार्टी में हैं, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले ना हो, उस जिला में उनकी कार्य क्षमता क्या है, उस जिला में उनका सोशल एक्टिविटीज क्या है, पब्लिक से उनका एक रिश्ता क्या है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर के जो हमारे आईसीसी के पर्यवेक्षक आए हुए हैं वो उस पर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। सर, इन सब के अलावा क्या कांग्रेस इस बार ज्यादातर युवा को देख रही है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, पहले से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन पर नजर ज्यादा रखी हुई है? नहीं, जो सामर्थ्य है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जिनकी एक पब्लिक के बीच अपना एक रिपो है, जो पब्लिक के साथ एक रिश्ता को वो निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से वो जनता के बीच में है, तो ये तमाम चीज़ों जिनके ऊपर है, चाहे वो युवा हों, चाहे वो 50 वर्ष के उम्र के हों, तो वो अगर जिला चलाने के लिए सामर्थ्य है तो उनको जिला अध्यक्ष की भूमिका दी जाएगी। सर, अभी तक कितने आवेदन जिला अध्यक्ष के लिए आ चुके हैं? नहीं, अभी एक्चुअली ये प्रक्रिया चल रही है, तो आवेदन कितना आएगा उसका काउंटिंग तो तब होगा जब ये आवेदन लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो अभी तो वो प्रक्रिया चल रही है। फिर भी सर, अभी प्रक्रिया में आपको क्या लगता है कितने आवेदन आ चुके होंगे? काफी आवेदन आए हैं, मतलब क्योंकि वो सारे आवेदन जो है प्रदेश कार्यालय के पास नहीं है, वो आवेदन जो है आईसीसी के ऑब्जर्वर है उनके पास है, तो हमें लगता है कि काफी आवेदन गिरे हैं जिला के लिए। ये प्रक्रिया कब खत्म होने की संभावना है? 14 सितंबर तक जो है ये तमाम प्रक्रियाओं की मतलब खत्म होने की ये है, और उसके बाद 14 सितंबर के बाद उन नामों पर एक चर्चा होगी, फिर 6 लोगों का पैनल बनेगा और वो पैनल के साथ जो है आईसीसी के जो हमारे संगठन प्रभारी हैं वो तमाम लोग उस पर निर्णय लेंगे। मतलब आपको क्या लगता है कब तक जिला अध्यक्ष जो है वो बहाल हो सकते हैं? अगले महीना हमें लगता है कि फर्स्ट वीक तक, प्रथम सप्ताह में जिला अध्यक्षों का मनोनयन हो जाएगा। सर, आज शिक्षक दिवस है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्लभ राधाकृष्णन जी की आज जयंती भी है और शिक्षक दिवस भी है, तो शिक्षक वो होता है जो बच्चों का भविष्य को संभालता है, सजाता है और उसको समाज में एक पैठ बनाने का कारगर उपाय बताता है। तो हम आज शिक्षक दिवस पर तमाम शिक्षकों को नमन करते हैं। बहुत बहुत। हमारे साथ सतीश पॉल मुंजनी जी है, जो कि मीडिया चेयरमैन है झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के, और साथ ही ये ग्रामीण जिला अध्यक्ष जो रांची के लिए है उसके उम्मीदवार भी है। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, आपको भी स्वागत है। आप न्यूज मेल से आपका
सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारी राजनीतिक जीवन 1996 से मैं एनएसवाई से कांग्रेस में जुड़ा हूँ। 96 के बाद मैं यूथ कांग्रेस में जुड़ा, यूथ कांग्रेस में महानगर में भी महासचिव में रहा। उसके बाद जिला रांची जिला ग्रामीण में उपाध्यक्ष पद पे रहा। उसके बाद मैं प्रदेश में यूथ कांग्रेस प्रदेश में प्रवक्ता भी रहा प्रदेश में। उसके बाद अब क्या, फिर मैं पंचायती राज संगठन में भी काम किया हूँ 1 साल। छत्तीसगढ़ में 1 साल हमने काम भी किया आपका। उसके बाद विभिन्न पदों जो सरकार मतलब जो कांग्रेस पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी उसको पूरी ईमानदारी से और जो मेरे से अच्छा जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो मैंने पूरा किया है। अभी मैं प्रदेश में मैं इससे पहले प्रदेश के सचिव पद में भी रहा हूँ और आपका अभी प्रवक्ता हूँ, अभी मीडिया का चेयरमैन। सर, आपने बताया कि आप छत्तीसगढ़ में भी रहे, अलग अलग जगहों पे रहे, तो अलग अलग जगहों और रांची में क्या चैलेंजेस है सर? देखिए, संगठन का चैलेंजेस तो हर जगह है और कांग्रेस पार्टी में के विचारधारा और जो उनका आइडियोलॉजी है वो किसी पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों को सम्मान करती। और हमारे पार्टी में मुद्दाओं पे बात होती है, विकास पर बात होती है कि जो आज के जो जन मुद्दे हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं और उस पर हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के हित के लिए, आप देखेंगे कि यूपीए का सरकार आपका जो हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो 10 साल जो यूपीए काल रहा, स्वर्णिम विकास हुआ और जितने भी कानून बने यूपीए के टाइम ही में बने आपके, चाहे वो आपका मनरेगा जैसी इतनी बड़ी योजना जो कोरोना काल में कितनी बड़ी साबित हुई लोगों को रोजगार के लिए, मनरेगा जैसी योजना है, आपका शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, आपका सूचना का अधिकार है, भूमि अधिग्रहण बिल है, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट है, वन अधिकार पट्टा है, जितने भी है वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में यूपीए के टाइम में बनी है। और कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए बेहतर काम कर सकती है और देश की जनता के हित के बारे में कांग्रेस पार्टी है जो पंचायत स्तर पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हम लोग विकास पहुंचाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। सर, रांची जिला अध्यक्ष का आवेदन आप कैसे सोचे, मतलब क्या आपके दिमाग में कैसे है कि मैं भी आवेदन कर दूं? नहीं, देखिए, संगठन में काम करने वाले को संगठन के प्रति काम करना है। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ संगठन के प्रति ही काम है, लेकिन फील्ड में जाके वर्क करना वो ज़्यादा चैलेंजेस होता है और ज़्यादा मज़ा भी आता है लोगों के साथ मिल करके करना। गांव में जा करके लोगों के साथ में बैठ करके उनकी बातों को सुनना, उनकी बात को और उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहना, पंचायत में जाना, ये ज़्यादा चैलेंजेस पार्ट है और वो करने में थोड़ा और अच्छा लगता है। संगठन के लिए बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आप जिला अध्यक्ष बनते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे पहली चीज जो चीज सुधारनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए, वो क्या करेंगे आप? देखिए, जिला अध्यक्ष बनना वो तो अभी देखिए मैंने ठीक है आवेदन कर दिया, इच्छा आई जाहिर हुई, अब जो तो संगठन तय करेंगे किनको क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगर मौका मिलेगा तो हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे जो काम है, जैसे हमने कहा कि यूपीए के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया, भी जो प्रचार प्रसार जो हमें करना था पंचायत स्तर पे लोगों तक जो बात पहुंचानी थी, वो लोग कहीं ना कहीं उसमें हमें कमी हुई, जिसके कारण मोदी जैसे मैजिक जादूगर और जिस तरह से झूठा प्रचार करके लोगों को परगलाने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, हमारे भोले भाले सीधे गांव वाले लोग को ठगने का काम किया कि आपके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, ये हो जाएगा, हम बहुत महंगाई की मारी है। तो उस जो मतलब वो जो इवेंट कर करके लोगों के बीच में जो गलत प्रचार प्रसार किया, वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार को रोकने की जरूरत है। आज जिस तरह से आप 11 साल में उनके कार्यकाल को भी नजर उठाकर देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं की थी बस वही काम कर रही है, उस पर भी कटौती कर रहे हैं। मनरेगा जैसे इतनी बड़ी योजनाओं में पैसे की कमी कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं होता वहां भी सौताला व्यवहार किया जाता है, वहां भी देखिएगा जो केंद्र से फंड मिलना उस पैसे में भी देरी करते, उसमें भी कटौती करते हैं। तो कहने का मतलब है कि संगठन के प्रति लोगों के, चूंकि कांग्रेस के लोग हर पंचायत हर गांव में है, उनको एकजुट करना है। और अब विगत कुछ दिनों से अब ये हुआ है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे
आप देखेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा किए थे 4000 किलोमीटर का। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए थे। ये यात्राएं से इतनी लोगों के बीच में संदेश किया और लोगों को जोड़ने का काम किया कि जिस तरह से पूरे देश भर में नफरत का एक माहौल बनाया गया, तो उस नफरत को पाटने का काम किया राहुल गांधी जी ने। लोगों के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। नफरती जो विचारधारा जिस तरह से गांव में, कस्बों में कहाँ ये लोग आरएसएस के माध्यम से घुस रहे थे, उसको कम करने का काम किया। तो वो जो चीज है कांग्रेस पार्टी में कि हमेशा से यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर लोग को एक माला में पिरोकर चलना चाहती है, सबको समेट कर चलना चाहती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। तो अब अभी जो स्थिति है सर कांग्रेस के झारखंड में, खासकर रांची में, तो आप उसे देखकर आपको क्या लगता है, कितनी मजबूत स्थिति है अभी, किस स्थिति में कांग्रेस है, और कोई एक ऐसी चीज जो कि हम कांग्रेस में और ये चेंजेस लाना चाहेंगे? देखिए, लोगों में जागरूकता की, हमारे झारखंड में लोग काफी भोले भाले हैं, यहाँ के ट्राइबल्स काफी सीधे हैं, मूलवासी है और जितने भी लोग हैं, और तो यहाँ के लोग काफी भोले भाले हैं। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि आप बिजली का ही समस्या देख लीजिए। कोई रूरल पंचायत एरिया में चल जाए, यहाँ से अगर 30-40 किलोमीटर दूर, अगर वहाँ की बिजली ट्रांसफार्मर उड़ गया तो उसको बदलने में समय लग जाता है। क्यों? नहीं कि वहाँ के लोग जागरूकता की कमी है। अब लेकिन धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। लेकिन हम ये कहें कि झारखंड में या रांची में कांग्रेस काफी मजबूत है। रांची जिला में कांग्रेस काफी मजबूत है, इसलिए हम 3 विधानसभा सीट जीत पाए। अब देखिएगा मांडर, आपका खिजरी, कांके, और गठबंधन में हम 2 सीट जीते। रांची जिला में आता है, तमाड़ आता है, सिल्ली आता है। तो रांची जिला में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन और मजबूत की जरूरत है। जिस तरह से अभी देखना है कि वोट चोरी का जिस तरह से चल रहा है, कि कहने मतलब कि भाजपा का ये है कि आप कहीं भी वोट दो, जीतेंगे वही। तो जिस तरह से वोटों के फर्जी वोट का इस्तेमाल करके लोगों के वोट कटवा करके जिस तरह से लोग हेराफेरी कर रहे हैं, उसे रोकने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि जो हमें लोकतंत्र संविधान में जो हमें इतनी बड़ी ताकत दी है, वोट देने का अधिकार, उससे लोग वंचित नहीं हो। और संगठन के लोग, हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष देखें केशव महतो कमलेश जी, हमारे प्रभारी साहब भी काफी सक्रिय हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं। हर मंडल पंचायत अध्यक्षों को बनाने का काम चल रहा है, बीएलए बनाने का काम चल रहा है, बूथ लेवल एजेंट बनाने की बात चल रही है। और उस स्तर पर है कि हमें बूथ लेवल में भी लोग काम करना, ताकि जो जिस तरह से पूरे देश में राहुल जी ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि वोट की चोरी किस तरह लोग कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए तो हम लोग सजग रहने की जरूरत है। सर जितने भी जिला अध्यक्ष, अभी तो आवेदन ही आ रहा है, प्रक्रिया अगले महीने तक फाइनल हो ही जाएगी, जिला अध्यक्ष बन ही जाएंगे। जितने भी जिला अध्यक्ष बनेंगे, उन्हें कांग्रेस की तरफ से क्या प्राथमिकता रखनी चाहिए अपने जिले के लिए, अपने एरिया के लिए, कि हाँ मुझे इस चीज की प्राथमिकता रखनी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है भारत देश में जहाँ पारदर्शिता है, चुनाव प्रक्रिया होती है। हम लोग घर बैठकर ये बड़े नेता एसी कमरा में बैठकर अध्यक्षों का चयन नहीं कर रहे। आप देख रहे हो कि हमारे एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 25 एआईसीसी ऑब्जर्वर यहाँ भेजे, 25 जिलों में 25 एआईसीसी ऑब्जर्वर भेजे। और वैसे ऑब्जर्वर हैं जो कि कदावर नेता, अपने क्षेत्र के मंत्री रहे, कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, एमपी हैं, वैसे लोग आए हैं। और उसके बाद भी पीसीसी की तरफ से भी ऑब्जर्वर 3 ऑब्जर्वर बनाया गया है उनके साथ देने, उनके सहयोग के लिए। और वो चयन प्रक्रिया आपके चल रही कि जो भी इच्छुक आदमी वो आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद उसके बाद निर्णय ये लोग लेंगे। और उसके बाद भी जितने भी आईसीसी ऑब्जर्वर वो क्षेत्र भ्रमण करने का काम करे, जिला में घूमने का काम करे, प्रखंड में जा रहे हैं। नहीं सर, और मेरी पूरी बात सुनिए, प्रखंड में जाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक जिला की प्राथमिकता, तो जिला की प्राथमिकता जो भी लोग बनेंगे, तो जिला की प्राथमिकता तो सर्वोपरि है कि हमारे जो, जैसे हम इंडिया, हम यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे योजनाएं वो धरातल पे नहीं उतरी, उस पर भी हमारा फोकस है कि वो योजनाओं को हमको पंचायत स्तर तक ले जाना है, अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक उसको पहुंचाना है, इस पर भी काम करना है। तो संगठन के लोग वो भी काम करेंगे कि हमारे जो विकास के जो भी कार्य चल रहे हैं, योजनाएं चल रहे, वो उसको भी बीच में
जनताओं तक ले जाना है और उस पर भी निगरानी करने के बीच में जो ऐसे बिचौलिया लोग हैं जिससे हमारे मतलब इच्छुक जो जिनको सही है वो वंचित ना हो जाए इस लाभ से, उस पर भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता किशोर सर है। किशोर सर से हम बातें करते हैं। सर, ये जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस कैसा उम्मीदवार चाहती है? देखिए, ये प्रक्रिया जो एआईसीसी ने अपनाया है, ये अधिवेशन में फैसला हुआ था कि हम ये पूरा वर्ष संगठन सृजन का कार्यक्रम करेंगे। संगठन का विस्तार निचले स्तर से लेकर के और ऊपर तक, और जिला अध्यक्ष में बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि हमारे जिला अध्यक्ष अगर मजबूत होंगे तो हम चुनाव में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और इसके लिए चयन के लिए एक प्रक्रिया को अपनाया गया। आमतौर पर जो होते थे कि जिस क्षेत्र के जिला हैं वहाँ के सांसद, विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के सलाह पर जिला अध्यक्षों का मनोनयन किया जाता था। लेकिन अभी जो हमारे झारखंड में 24 जिले हैं और 25 यूनिट हैं, रांची में 2 नगर और ग्रामीण में, तो ये 25 यूनिट के लिए एआईसीसी से 25 ऑब्जर्वर आए हैं। जो ऑब्जर्वर आए हैं वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं पार्टी के। वो कई बार के सांसद, विधायक, मंत्री, सीडब्ल्यूसी मेंबर, यानी कि एक सीनियर लेवल के लोग आए हैं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। उसमें 7 दिन उनको जिला में प्रवास करना है, हर किसी से मिलना जुलना है, हर विधानसभा प्रखंड का मीटिंग करना है, सबका ओपिनियन लेना है और संभव हो सके तो सिविल सोसाइटी से, आम लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, माने एक पूरा फॉर्मेट किसी का परसेप्शन अगर हम जिला अध्यक्ष के लिए बनाते हैं तो उनको लेना है। उनके सहयोग के लिए पीसीसी की ओर से 3-3 पर्यवेक्षक दिए गए हैं, वो भी काफ़ी सीनियर लोग हैं। हमारे तमाम विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, बोर्ड निगम के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को उसकी जवाबदारी दी गई है। तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है और 2 तारीख से 15 सितंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। जिसको जैसा सुविधा है, सबके ये टूर प्रोग्राम आ रहे हैं, कब कहाँ जाना है, और 7 दिन के बाद उनको एआईसीसी को 6-6 जिला अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित करने हैं। मतलब पैनल एक देना है, एक नाम नहीं देना है, पैनल देना है। उसमें वो अपना तय करेंगे कि संभवतः सब कम्युनिटी के लोग आए, हर तरह के लोग आए, और एआईसीसी में ये तय होगा कि किस जिला के कौन अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष जो चुन लिए जाएंगे तो उनको काफ़ी पहले भी था शक्ति संगठन के अंदर में, लेकिन अभी और शक्ति देने की बात चल रही है कि वो कांग्रेस पार्टी का जो नीति निर्धारण है, जो प्रत्याशियों का चयन है, विधानसभा, लोकसभा, निकाय, मुखिया, ये जो भी प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया, तो उसमें थोड़ा उनको प्राथमिकता जिला अध्यक्ष के सुझाव को दिया जाएगा और उनको ताकत उनका बढ़ाया जाएगा। तो पार्टी ये मानती है कि भाई ऐसा करने से हमारा संगठन सशक्त होगा, मजबूत होगा, और जो लोग आए हैं वो निष्पक्ष हैं। अलग अलग राज्यों से आए हैं आईसीसी के ऑब्जर्वर, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है। तो वहाँ से जो लोग आए हैं तो उनके लिए तो सब कोई सामान्य है, एक बराबर है। तो इसमें निष्पक्षता बनी रहेगी और ये प्रक्रिया 15 तारीख तक चलेगा और ये माह के अंत तक इस पर फैसला होगा। तो मुझे लगता है इस माह के अंत तक या अक्टूबर के प्रथम वीक में 2500 जिला के अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और उसके बाद फिर संगठन आगे बढ़ेगी। सर, ये चुनाव में सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या एजुकेशन की भी कोई मिनिमम रेखा रखी गई है? नहीं, इसमें तो जो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं जिन्होंने पीछे पार्टी के लिए काम किया है
वो सभी लोग जो जो जिनको ये लगता है कि मैं इस पद के लिए उपयुक्त हूँ, वो सभी लोग आवेदन कर रहे हैं। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ 30 से 40 उम्मीदवार आ चुके हैं। अच्छा। अब उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, अपना नामांकन किया है, बायोडाटा दिया है, अपने ऑब्जर्वर से मिल करके अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो 10 से तो कहीं कम नाम नहीं आ रहे हैं, 10, 12, 15 से, अच्छा। और कहीं कहीं 30, 40 नाम भी आ रहे हैं जिलों में। तो इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों का कांग्रेस के पद के लिए और कांग्रेस में काम करने के लिए काफी उत्साह है, और संगठन मजबूत है, तभी तो इतनी दावेदारियां हो रही है। क्राइटेरिया क्या रखा गया है सर कि ऐसे ऐसे लोगों को ही हम रख सकते हैं और इन तरह के लोगों को हम नहीं चुन सकते? देखिए, क्राइटेरिया ये है कि उसका कांग्रेस के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति निष्ठा, पहले उनके द्वारा किए गए कार्य का योगदान, एक अच्छे साफ सुथरा छवि के हों, समाज में उनकी अपनी पकड़ हो, सामाजिक रूप से वो सक्रिय हों, ये सब क्राइटेरिया है। और नहीं बनने के भी क्राइटेरिया है। आपके ऊपर में अगर कोई आपराधिक मुकदमे चल रहे हों, आपका जो है आप पार्टी के सक्रिय सदस्य ना हों, और कई तरह के हैं जो चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, वो हम टिकट के चयन के प्रक्रिया में भी इन बातों का ख्याल रखते हैं कि कोई गलत व्यक्ति का चयन ना हो जाए। तो ये सब है कि सर ये एक सवाल उठती है कि मान लीजिए किसी जिले में दो आवेदन आपके पास हैं, जैसे वो तो बहुत सारे आ रहे हैं, एक एज एग्जांपल दो आवेदन है जो कि आपको सही लग रहा है, लेकिन एक युवा है और एक थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन दोनों का काम, दोनों के जो उस जिले में महत्ता बराबर है, तो कांग्रेस किसको देखना चाहेगी? पहले युवा को देखना चाहेगी या एक्सपीरियंस्ड को? नहीं, हम हमेशा चाहते हैं कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का मार्गदर्शन और बुजुर्गों का अनुभव दोनों साथ साथ चले, तो ज़्यादा हमें उसका परिणाम सामने मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये तो है कि युवाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन ये भी साथ साथ में है कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, हम एसटी, एससी, ओबीसी को भी प्राथमिकता देंगे। तो आप जब 25 का लिस्ट जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि इस पूरे चयन प्रक्रिया में जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, जो राहुल जी बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो आपको नजर आएगा। और इसलिए संभवतः जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हर वर्ग के लोगों का नाम का सुझाव देंगे, और उसका अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान लेगी। और ये 25 में आप देखेंगे कि महिला भी होंगी, शेड्यूल कास्ट से होंगे, ट्राइबल से होंगे, ओबीसी से होंगे, सामान्य वर्ग से होंगे, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सर अभी तक लगभग लगभग कितने आवेदन टोटल आ चुके होंगे? ये तो अभी पर्यवेक्षक ही बता पाएंगे, और पर्यवेक्षक अभी ये नहीं बता पाएंगे, हम लोगों को उपलब्ध है, क्योंकि वो अभी 2 तारीख से जिलों में प्रवास कर रहे हैं और अंतिम तिथि 14 सितंबर है। तो मैं समझता हूँ कि 18 या 20 सितंबर तक इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कितने लोग जो है 25 जिला में आवेदन किए हैं, टोटल क्या संख्या है। लेकिन मुझे जो लगता है कि संगठन के प्रति आकर्षण लोगों का है, और मुझे लगता है कि कम से कम जो है 1000 आवेदन तो आने चाहिए। सर जिला अध्यक्ष के अलावा भी कांग्रेस में किसी तरह का कोई चुनाव या बहाली प्रक्रिया चल रही है क्या? नहीं, ये हम लोग का अंदरूनी सांगठनिक चुनाव है, और सबसे राय मशवरा करके चुनना एक अच्छी प्रक्रिया होती है कि इसमें सभी का अपना वक्तव्य होता है। और अभी दूसरी कोई हम पंचायत स्तर पर पहली बार जो है कमेटी का गठन कर रहे हैं, 12 सदस्यीय कमेटी प्रत्येक पंचायत में। और हमारा टारगेट है कि जो सरकार की ओर से बूथों में बीएलओ होते हैं, तो हम बीएलओ भी बनाए अपने पार्टी का अभी से ही। अभी पिछले साल नवंबर में हम चुनाव से गुजरे हैं विधानसभा का,
हमने सफलता पाई, राज्य में सरकार बनाया। लेकिन अब 6 महीने ही बीते हैं और हम फिर बूथ कमेटी और पंचायत समिति का गठन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं संगठन सृजन एक सशक्त माध्यम बन रहा है। हमारे राज्य के जो प्रभारी है के राजू सर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, पिछले दिनों 26 तारीख को ये लोग 26, 27, 28 3 दिन लगातार ये लोग पंचायत की जो नई कमेटी बनी है उसके साथ बैठक करने लोहरदगा गए, चाईबासा गए, सरायकेला गए, नामकुम गए। तो पंचायत स्तर तक जो कभी सोच नहीं सकता है कि हमारे गांव में हमारे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, उनको 12 आदमी का जो चयन हुआ उनको सामने खड़ा करके सारे गांव वालों के बीच में माला पहनाया गया, उनको सम्मानित किया गया। तो वो भी काफ़ी गर्वान्वित हो रहे हैं। और राजू जी तो जब हैदराबाद से फ़ोन करके पंचायत अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, और मैं तो गया जब पंचायत में, तो अध्यक्ष बोल रहा है कि के राजू सर का फ़ोन आया था कि मैं आपके साथ चाय पीने आ रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता, उसको सम्मान चाहिए, उसको पूछ चाहिए कि पार्टी हमको पूछती है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारा संगठन बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। सर, जो जो आवेदन आ चुके हैं और जो उनमें से जो चुने जाएंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सबका अपना अधिकार है। इस पद के दावेदारी करने के लिए सबका अपना अधिकार है, उनको दावेदारी करनी चाहिए जो अपने आप को इस पद के लिए योग्य मानते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि चयन तो एक ही व्यक्ति का होगा अध्यक्ष के रूप में, अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी लगन के साथ संगठन से जुड़े रहिए। संगठन जरूर आपको कहीं ना कहीं आगे मौका देगा, प्लेटफॉर्म देगा, आप अपने हुनर को, अपने काम को संगठन के लिए कर सकें। और जिन्हें मौका मिल जाए उन्हें आगे क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? उनको बहुत प्रक्रिया से गुजर के मौका मिला है, इस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और पार्टी और संगठन, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हितों को ध्यान में रख के पार्टी संगठन को मजबूत बनाना चाहिए और हर समाज के बीच कांग्रेस को ले जाना चाहिए। जैसे पहले था हमारा कि अब आज भी है कि हर गांव में, हर कस्बे में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जरूर मौजूद है। तो उसको वहाँ तक ले जाना है संगठन को। और जो उसका एग्जामिनेशन है, चुनाव जब होता है तो चुनाव में बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। और देश में, राज्य में तो हम गठबंधन की सरकार में, देश में भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाए ताकि देशवासियों का कल्याण हो सके।